अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल आलिया ब्लॉगर में। और मैं हूँ आलिया यास्मीन। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं पर से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग सोचते होंगे आजकल कुछ दिन से ये मार्केट क्यों डाल रही है। तो मेरे ब्लॉग का ये भी एक हिस्सा है। मैं क्या करती हूँ वो मैं डालना चाहती हूँ। मैं ज़रूरी नहीं कि हर डेली मैं किचन के बारे में डालूँ या मैं किचन में खाना। तो एक्चुअली मैं खाना वाना बनाने के बाद मैं चली गई, मार्केट जा रही थी। तो सोचे कि चलिए मार्केट जाने से पहले आप लोग से हम बात कर लेते हैं कि ये मत समझिएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये सारा काम मैं खुद करती हूँ, खुद हैंडल करती हूँ। तो सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा मैं कैच थोड़ा कम कर पाती हूँ या शूट कम कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है नहीं कि अगर आप मोबाइल से हाथ में लेके मैं मोबाइल से वीडियो बनाती हूँ तो यहाँ पर मोबाइल छीनना, हाथ से झपट लेना बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ भाई मेरा एक ही इकलौता मोबाइल, अगर कुछ हो जाएगा तो मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकती, बार बार मैं मोबाइल नहीं ले सकती। मैं अपने पॉकेट मनी या हस्बैंड के पॉकेट मनी से बचा करके मोबाइल लेती हूँ। तो आज मैं जा रही थी हरि निवास कॉम्प्लेक्स। तो सोचा कि आज आपको हम बता दें कि मैं हरि निवास कॉम्प्लेक्स जा रही हूँ और वहाँ पर क्या है कि किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक का सामान वहाँ बनवा सकते हैं। एक अच्छा बेनिफिट है कि वहाँ आप किसी चीज़ का रिपेयरिंग, जैसे मोबाइल हुआ तो वहाँ पर मोबाइल है, लैपटॉप है, इस सभी का एसेसरीज का सामान मिल जाता है, लगा दिया जाता है। लेकिन हाँ, आप अगर जब भी खरीदें तो अच्छे शॉप से ले, अच्छे सामान ले और ये गारंटी के साथ ले कि गारंटी आपको जो मिल रहा है वो परफेक्ट दुकान है या नहीं तो डुप्लीकेट भी सबसे सावधान रहे। तो चलिए हम चल रहे हैं आज हरि निवास कॉम्प्लेक्स और कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकेगा मैं कैच करने की कोशिश करूँगी। और मैं जिस दुकान में जा रही हूँ वो भी दिखाऊँगी कि किसका दुकान है भाई। और वो अच्छा, क्योंकि मैं पहले से 2-4 बार जा चुकी थी, पता की हुई थी, तो इसलिए मैं जानकारी था मुझे कि इस दुकान में अच्छा काम होता है, रिपेयरिंग होता है। तो चलिए, मेरा आज लैपटॉप टूट गया तो आज मैं वहीं से अपना ब्लॉग डालूँगी। तो आज का ब्लॉग मेरा यही है, हरि निवास कॉम्प्लेक्स। तो चलते हैं हरि निवास कॉम्प्लेक्स। तो अभी मैं यहाँ गांधी मैदान से स्टार्ट कर रही हूँ। आप देख रही है उद्योग भवन है और लॉकडाउन में अल्टीमेटेड खुलने का दुकान का ये है, तो इसलिए कुछ कपड़े का दुकान इधर जहाँ पर है वहाँ बिल्कुल नहीं खुला। और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिशियन का दुकान यही सब ओपन है, या मोटर पार्ट्स का, क्योंकि आज मंडे है। तो सोचा कि मैं जहाँ से कोशिश करूँगी, जिधर का मैं दिखा चुकी आज उधर का कैच नहीं करूँगी। तो आप देख ही रहे हैं कि मार्केट का हाल क्या है। जो पटना में रहते हैं भाई उन्हें तो पता है कि ये लॉकडाउन, ये कोरोना लेके हमारे पटने या अर्थव्यवस्था बहुत ही चरमरा गई है। गांधी मैदान में भी लोग कम नज़र आ रहे हैं और यहाँ तो अभी है कि सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकान ओपन करने का है और शाम 7 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू लागू जाती है। तो आप देख रहे हैं कि आज अल्टीमेटेड दुकान खुलने की वजह से जिधर जिधर आपकी कपड़े और सब की दुकान है, सिंगार की, ज्वेलरीज की, वो सारे दुकान बंद मिलेंगे। बाद बाकी जितने भी इलेक्ट्रिशियन है, पार्ट्स के है, या जो भी आज अल्टीमेटेड की दुकान मंडे को खुलने का, वो सारे दुकान ओपन थे। तो इसी वजह से आज मुझे हरि निवास जाना पड़ा, क्योंकि अगर कल जाती तो हरि निवास कल बंद रहेगा मंगलवार को। तो आज मंडे था तो मंडे को हरि निवास खुला रहता है। तो आप देख ही रहे कि जितना भी दुकान मैं दिखा रही हूँ करीब करीब बहुत सारे दुकान बंद है। और ये मैं आप पास कर रही हूँ यहाँ पर से फ्रेजर रोड होते हुए। और आप देखिए विशाल में भी भीड़ बहुत कम है। सारे मॉल, ये है पटना सेंट्रल मॉल, यहाँ के भी हाल देखिए सारे बंद है आज मंडे को। अब कल ट्यूसडे है तो कल ओपन होंगे। तो आप देखिए कि जो डाक बंगला चौराहा किस तरह से भीड़ से और जाम लगा रहता था, आज बहुत कम है। और सबसे बड़े थे ट्रैफिक नियम पालन कर रहे हैं लोग। तो चलिए, मैं उतर चुकी हूँ और यहाँ से हरि निवास कॉम्प्लेक्स की तरफ मैं अभी जाऊँगी। तो आप देख ही रहे कि सारे दुकान किस तरह से बंद है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम डाक बंगला चौराहा पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद मैं यहाँ पर उतरूँगी। तो मैं आपको दिखा रही कि किस तरह से लॉकडाउन की वजह से कितना असर पड़ रहा है मार्केट पर, हर एक चीज़ पर असर पड़ रहा है और ट्रैफिक नियमों का भी। तो देखिए, तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं हरि निवास कॉम्प्लेक्स की तरफ। और यहाँ पर भी देखिए किस तरह से रोड पर ही सामान आपकी ज़रूरत के हिसाब से सामान मिल जाते हैं।
तो रोड किनारे बेचने वाले देखिए ट्राइपॉड सभी बेच रहे हैं। ये जब गाड़ी वाले लगाते हैं तो ये सारा सामान मिल जाता है। यहाँ पर देखिए अभी आपका ट्रैफिक इधर का बंद है, तो उधर जिधर बंद है उस तरफ मैंने गाड़ी लगी हुई है, भीड़ है। तो चलिए आपको हम ले चल रहे हैं हरि निवास कॉम्प्लेक्स की तरफ। और देखिए बहुत कम लोग हैं, जितना मैं इससे पहले भी कितना बार आ चुकी, बहुत भीड़ रहता है इस मार्केट में। लेकिन अभी आपको मार्केट में पब्लिक बहुत कम, यानी 100% में आपको सिर्फ 60% ही पब्लिक आ रहे हैं। तो देखिए मेरे हस्बैंड लेके चल रहे हैं। तो देखिए ये हरि निवास कॉम्प्लेक्स में यही आए। मैं कुछ शॉप में गई तो सभी ने दाम इसका अलग अलग रेट बताया, बहुत ज़्यादा बताया मुझे। तो मैंने जो दुकान में जहाँ पहले से मेरा माइंड मेकअप था कि मुझे इसी दुकान में जाना है, और उसने भैया मुझे अच्छे कॉम्बिनेशन में मैंने मुझे कम नहीं कराना पड़ा कुछ भी, और वो खुद ही कम करके दिए और मैं यहीं पर से बनाई। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसी इकबाल भाई 132 शॉप नंबर में जो सामने बैठे वो इकबाल भाई का शॉप है। और यहाँ पर लैपटॉप की अच्छी रिपेयरिंग होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि जितने भी स्टूडेंट करीब आते हैं यहाँ पर से संतुष्ट हो के जाते हैं। और मैंने खुद देखा कि किस तरह से भैया बना रहे थे लैपटॉप। अब मैंने टाइम नहीं दिया, बोले भैया आप बना दो, मैं बैठ करके बनवा के ले जाऊंगी। तो करीब मुझे 3 से 4 घंटा लग गया इस जगह में, क्योंकि छोटी छोटी कलपुर्जा का काम होता है ना। खाली मेरा ही लैपटॉप नहीं था, और भी लोगों का था, सभी को कस्टमर को देखना हो रहा था। तो चलिए मेरा खैर बन गया, अब बहुत अच्छा बना के दिए। आप देख रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट ले रहे हैं या जो भी बनवा रहे हैं वो अपना सारा चेक करके 100% देने के बाद ही पे करके ले जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह ये आदमी अपना लैपटॉप को चेक कर रहे हैं, और भैया भी खुद देखते हैं कि आपका सही से चेक कीजिए। हर एक चीज़ मैंने आपका यहाँ पर मिल जाता है। मैं तो बहुत सर्टिफाइड हूँ। आपको कभी भी लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर कुछ भी बनाना हो तो इस आपके लिए बेस्ट है हरि निवास कॉम्प्लेक्स। तो आज का ब्लॉग्स मेरा यही था। ये हरि निवास कॉम्प्लेक्स से मैं बना चुकी, अब मेरा हो चुका है कंप्लीट। और चलिए यहाँ से निकलते। मैं करीब यहाँ से 12 बजे आई थी और यहाँ से मैं निकल रही हूँ 3:30 बजे। देखिए कितना लेट हो चुका है ना। और ऊपर से बारिश तो इतनी हो रही थी कि बारिश की वजह से कुछ काम के लिए बाहर भी जाना हो रहा था, नहीं हो पा रहा था। और चलिए यहाँ पर आपको दिखा देती है कुछ शॉप यहाँ किस तरह से मोबाइल एसेसरीज सारा सामान मिलता है, हर एक चीज़ है। आप देख रहे हैं बहुत कम लोग यहाँ पर टाइम देते हैं, हर एक का मनमानी दाम होता है। आप अच्छे शॉप में जाएं, जहाँ आपको जानकारी उसी शॉप में जाएं, उसी से बनवाएं और आप अपने सामान को बनवा सकते हैं। तो चलिए मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं डन हूँ यहाँ के। और मैं अब चली नीचे उतर रही हूँ। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि चलिए, तो मैं आपको दिखा दे रही, एक बार फिर से आपको दिखा दे रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी उतर चुके थे, हम बोले चलिए हम लेके निकलते हैं, आप आइए। तो मेरा काम हो चुका है, मैं चल रही हूँ। और अब आपको हम ले चलेंगे अशोक राजपथ होते हुए अपने घर की तरफ, और यहाँ का भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ का एक चीज़ है कि बारिश की वजह से और जगह जगह पर नाला कोड़ा होने की वजह से बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थी, जिसे नगर निगम और ये जो भी है जिसकी वजह से पथ निर्माण या नाला निर्माण जिसने भी कराया रोड का, लेकिन पटना का रोड का हाल बहुत ही ख़राब कर दिए। तो भाई आप लोग से एक गुजारिश है कि पटना का रोड बनवाइए, और यहाँ के पब्लिक बहुत परेशान है। देखिए मेरा काम हो चुका है, मैं निकल रही हूँ। ये देखिए किस तरह से पब्लिक यहाँ पर जितना भी है सारा शॉप है, देखिए किस तरह से लोग है, भीड़ है। यहाँ इतने लोग ज़्यादा यहाँ पर शॉप है, काम होता है, लोग काम करते हैं, काम करवाते हैं। तो एक तरह से ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए ये बहुत बेस्ट है। मोबाइल, लैपटॉप रिपेयरिंग ख़रीदने के लिए अक्सर लोग आते हैं। और यहाँ पर देखिए फास्ट फूड का दुकान भी है। और चलिए मैं कोरोना लेके कुछ भी खाई पी नहीं, एक बार आपको क्लियर कर दे रहे हैं। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पर अगर देर हो जाए, भूख लग जाए, तो आप यहाँ पर रोल है, पानी पूरी है, कुछ भी खा सकते हैं। तो चलिए अब हम चले अपने घर की ओर, और वापस हम यहाँ पहुँच गए डाक बंगला चौराहे पर। दिखा देते कि यही हरि निवास कॉम्प्लेक्स यही है भैया। तो चलिए चलें, आपको हम चलते हैं डाक बंगला चौराहा की तरफ। तो हम आ गए डाक बंगला चौराहा की तरफ, और यहाँ पर देखिए किस तरह ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम नहीं है, मैंने ट्रैफिक सिग्नल है, सॉरी। और ट्रैफिक सिग्नल का लोग पालन करते हैं, ज़्यादातर तो डाक बंगला चौराहा पर ही पालन करते हैं। बात है कि और सब जगह तो लेकिन थोड़ा सा निकाल ही लेते हैं। जो बिहार की नियम है, जो हम बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं आपको। तो अभी यहाँ पर की रोड जितनी बेहतरीन नज़र आ रही है ना, अभी आपको ले चलेंगे अशोक राजपथ। वहाँ की रोड की हालत बहुत ख़राब है। कुछ कुछ कैच किया, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि रोड को कैच करना था। एक बात तो जान लें कि अगर आप हैं पटना में तो चलिए,
you acting like a fool? तो चलिए, जिस रास्ता से आए थे उसी रास्ता से होकर हम वापस अपने घर की ओर चल रहे हैं और आपको ये रास्ता दिखाते हुए चल रहे हैं। तो चलिए, इसमें को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप फ्रेजर रोड क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पटना सेंट्रल है और सारे मार्केट इधर के हैं जो आप देख सकते हैं। जो जानते हैं, जो पटने के भैया, वो हाल देख रहे हैं कि लॉकडाउन का और कोरोना का कितना असर पड़ा हमारे पटना में। तो आप देखिए, और देखिए हम गांधी मैदान भी आ चुके हैं और गांधी मैदान का भी हाल देख लीजिए। और ये थोड़ा सा अंटा घाट है, सो सब्जी सोचे ले ले, लेकिन सब्जी की भी हाल यहाँ पर बेहाल है बारिश की वजह से, और कुछ खास सब्जी था नहीं तो मुझे नहीं लेना पड़ा और मैं वापस चलिए अब हम चलते हैं अशोका राजपथ में। और यहाँ देखिए कि रोड की हालत इतनी ख़राब है कि अगर आप इस रोड में चल रहे हैं, अगर उम्मीद है कि आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है, तो इस रोड में चलने के बाद जगह जगह पर जिस तरह नाला रोड कोड़ करके छोड़ दिया है, तो उम्मीद है कि आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम ज़रूर होगा, कमर में, गर्दन में। यहाँ के आज इस रोड की हालत से आपको ये वरदान मिल सकता है, इतना तो हम कह ही सकते हैं, क्योंकि जब गाड़ी जंप करती है ना तो अच्छी खासी बुरा हाल हो जाता है कमर और पीठ के दर्द से। तो ये समझ लीजिए कि इसका कोई जिम्मेदारी लेने वाला कोई नगर निगम या कोई भी नहीं लेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो। तो आई होप को हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये मेरा वीडियो अगर कोई देखें और इस तरह करे कि रोड का हालत सही करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, पब्लिक को आराम मिले। तो चलिए आप देख लीजिए, जगह जगह पर गड्ढा है, कहीं कहीं पर नज़र आ रहा है गाड़ी जा रही है। और यहाँ का भी वही हाल है जो अब आज अल्टीमेटेड की वजह से दुकान इधर का भी बंद है। जो और ये सब जानते हैं कि सब्जी बाग ये सब इलाका तो कपड़ों का इलाका है, और जो अल्टीमेटेड में खुला है तो वो खुला है, और जितना भी ज्वेलरी दुकान है सारे बंद है भैया। तो चले आगे चलते हैं, इसी तरह आप देखते चले। जब हम पीएमसीएच के पास इलाका पहुंचे, जितना भी मेडिकल स्टोर है ये सारे ओपन थे। आपको यहाँ पर कुछ भीड़ भाड़ मिलेंगे क्योंकि ये पीएमसीएच इलाका है और यहाँ पर पेशेंट का और गोविंद मित्रा रोड है। तो चलिए अब हम यहाँ पर पटना कॉलेज भी पार कर चुके हैं और यहाँ पर बुक स्टॉल की भी कुछ दुकानें सब खुली आई नज़र आई। बाद की टोटल दुकान मुझे बंद नज़र आया। इस तरह का पटना का हाल तो मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन ये लॉकडाउन ने ये हाल भी मुझे पटना का दिखा दिया। और रोड में जगह जगह पर गड्ढा का भी हाल, मुझे ये जगह जगह चेंबर और ये जो रोड ख़राब होने की वजह से बहुत परेशानी आती है। तो चलिए देखिए, तो चलिए इस तरह से आपको हम दिखाते हुए अशोका राजपथ से होते हुए अब हम अपने घर की ओर चल रहे हैं। बारिश अभी रुकी हुई थी, इसीलिए हम आराम से अपने घर तक जा सके, और घर पहुंचते पहुंचते मुझे 5 से 5:30 हो चुका था। इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लॉग को शूट नहीं कर पाई, करीब 2-3 घंटा आराम करने के बाद ही मैं इसे शूट किया है। तो चलिए आपको दिखा दिया आपको, और ये हाल देख ली शमसुल हुदा स्कूल ही या मदरसा कुछ है, ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। अगर नाम किसी को याद है तो गाइस आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नाम भूल जा रही हूँ। तो चलिए ये आ गया महेंद्रू का इलाका। गड्ढा देख रहे हैं कि किस तरह से जगह जगह पर गड्ढा। आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पटना का हाल, रोड का हाल बहुत बुरा है, बारिश में और भी ख़राब होने वाली है। तो चलिए मैंने आपको हरि निवास कॉम्प्लेक्स ले गई और आपने देखा कि मैंने वहाँ से किस तरह से अपना लैपटॉप को चेंज करवाया था। ये मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरा सारा लैपटॉप का पुर्जा खुला हुआ था, फिर उसे चेंज करा। मेरा लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी नहीं था, लेकिन ऊपर का जो बॉडी रहता है ना वो डैमेज हो गया था, और जिसकी वजह से लैपटॉप मेरा खुल नहीं रहा था। तो मैं वहाँ का हरि निवास के फर्स्ट फ्लोर नहीं, वो जो ग्राउंड फ्लोर जो भी है वो, उसी फ्लोर पर मैंने 132 नंबर शॉप नंबर 132 में इकबाल जी के यहाँ मैंने वो बनवाया। वो बहुत ही अच्छा बनाते हैं, उसकी सर्विस बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि इससे पहले ही मैं अपने मोबाइल के बारे में मैं वहाँ से पता की थी, और जितना भी लैपटॉप का वो अच्छा है, मैंने प्राइस भी एक रिजनेबल लेते हैं, ज़्यादा नहीं, जितना होना चाहिए उसके हिसाब से। हाँ कुछ लेते होंगे ज़्यादा, लेकिन हम मेरे हिसाब से जितना आप सब मांग रहे थे उसके हिसाब से वो बहुत कम लेते हैं। तो आपको मेरा ब्लॉग अगर ज़रा भी अच्छा लगा, पसंद आया
और इतना मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और अभी तक आपने बेल आइकन घंटी नहीं दबाया तो वो भी दबाइए, ताकि जो भी मेरी वीडियो ब्लॉग्स आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, ताकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिले और मैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं उस आपके हर मैंने जितना भी कमेंट्स आता है मैं सभी का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।